नाजरीन आदाब, मैं समीर नाज हाजिर हूँ लेकर आपके जहन की तस्कीन का सामान यानी मंजर पस मंजर। अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली उन तमाम सरगर्मियों से रूबरू करवाते हैं जिन सरगर्मियों के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। डीडी उर्दू की यही कोशिश रहती है कि वो अपने नाजरीन के जहन के तस्कीन का सामान मुहैया करवाए। फराज ने भी क्या खूब कहा है, वफा की लाज में उसको मना लेते तो अच्छा था फराज, वफा की लाज में उसको मना लेते तो अच्छा था फराज, अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो नाजरीन, हम भी अपनी अना को दरकिनार करके आपके हुजूर में पेश हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारी काविशों से ना सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हों बल्कि उन्हें सराहें भी। आज की अपनी इस कड़ी में हम जिन फ़नकारों को याद करेंगे उन्होंने ना सिर्फ समाजी, अदबी बल्कि फ़नून लतीफ़ा में भी एक अहम मकाम बनाया है। यूँ तो हज़ारों फ़नकार हैं, लेकिन आज की इस कड़ी में हम सिर्फ उन फ़नकारों को याद करेंगे जो गुज़िश्ता 9 सितंबर से 15 सितंबर के दरमियान पैदा हुए या वफात पाए। इसके साथ ही हम आपको एक दिलचस्प ड्रामे की झलक और दिलदार दहलवी की किताब का रस्म इजरा और एक मुहिब्बे उर्दू की कहानी उन्हीं की ज़बानी दिखाएंगे। साथ ही हम 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान चलने वाला स्वच्छता ही सेवा या सफाई ही खिदमत पर एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। तो आइए नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं फ़ानी के इस खूबसूरत से शेर के साथ। समझने का है ना समझाने का, समझने का है ना समझाने का, ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। जी हाँ नाज़रीन, सफाई निस्फ़ ईमान है। जहाँ सफाई होती है वहाँ भगवान वास करते हैं। ये सब जुमले हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम इन पर कितना अमल करते हैं ये आप और हम भी बखूबी जानते हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने तो इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का तहैया कर लिया है। हमारे वज़ीर आज़म की इन्हीं काविशों का ये नतीजा है कि पूरे मुल्क में साफ़ सुथराई की एक मुहिम चल पड़ी है। यूँ तो उन्होंने बाबाए कौम यानी महात्मा गांधी के यौम पैदाइश को स्वच्छता दिवस से मंसूब कर दिया, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उन्होंने मुल्क में सफाई के तई बेदारी भी पैदा की है। जब हमने जाकिर हुसैन स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने हमें बताया, हमने अपने स्कूल के अंदर अगस्त के महीने में ही एक मुहिम शुरू कर दी थी। जैसा कि आपको मालूम भी है कि आप 15 अगस्त के मौके पर जब तशरीफ़ लाए थे तो हमने एक पखवाड़ा मनाया था जो बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शन के था। हमने अपने तौर पर अपने बच्चों और टीचर्स के ज़रिए उसके तहत हमने शजरकारी भी की थी और कल्चरल प्रोग्राम भी कराए थे। और अगस्त जो 15 अगस्त का यौम आज़ादी का दिन था उसमें भी हमने उसको प्रोग्राम शामिल किया था। तो इस पखवाड़े से जहाँ बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा हुई है, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है सफाई को लेकर, उसका फ़ायदा हमारे इलाके को और हमारे देश को ज़रूर पहुँचेगा। और जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी स्कीम्स हैं उसमें ये एक बहुत अच्छा उनका स्टेप रहा है कि स्वच्छ भारत, जो हमारे महात्मा गांधी जी का एक ख्वाब भी था कि साफ़ सुथरा हिंदुस्तान हो, उसको पूरा करने में इसकी बहुत मदद मिलेगी। इससे 15 सितंबर के बाद सफाई खिदमत के नाम से जो एक स्कीम शुरू की जा रही है वो मैं आपको बता ही चुका, उसमें हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की बुनियाद वहाँ के बच्चों से होती है। आप बच्चों की जैसी परवरिश करेंगे वो वैसे ही बनेंगे। जाकिर हुसैन स्कूल के असातिज़ा से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया, मैं यहाँ पर उर्दू की खिदमत अंदाज रहा हूँ, वैसे तदरीसी खिदमत। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। हमारे स्कूल में सफाई सुथराई को लेके एक्टिविटीज़ तो शुरू से ही चलती रही हैं और हर साल जो भी हमारा सेशन होता है उसमें मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इस साल भी जो गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं उसके बाद से एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की सफाई को लेकर, उसमें लेक्चर्स थे, इवेंट्स थे, सफाई अभियान था, ये सब हम जुलाई से ही कर रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर भी हमने जो यहाँ यौम आज़ादी का प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के बाद भी हमने यहाँ पर सफाई की मुहिम का आगाज़ किया और शजरकारी की यहाँ पर अपने आसपास के इलाके में। और पिछले कई दिनों से ये काम हमारे स्कूल में तो जारी ही है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ थी बच्चों के करने के लिए।
जो सारी की सारी सफाई, अपने आसपास की सफाई, अपनी ज़ात की सफाई, स्कूल की सफाई, इस पर मबनी थी। वो सफाई की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की जिसमें पेंटिंग थी, ड्राइंग कंपटीशन थे, ऐसे कंपटीशन थे, स्कूल मार्च थी, रैली थी और पेरेंट्स का अवेयरनेस प्रोग्राम थे। हमने मुख्तलिफ़ लेक्चर्स रखे स्कूल में, साइंस लैब में ले जाकर बच्चों को बताया कि हम किस तरह से बच्चों की एक्टिविटीज़ आसपास में सफाई कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ हमारे स्कूल में होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। और अब स्वच्छता ही सेवा यानी सफाई ही खिदमत है के नाम से एक और मुहिम 2 अक्टूबर तक जारी हुई है। मेरा नाम बुशरा खान है। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। बच्चों को इस स्वच्छता भारत अभियान के तहत ये जो हम स्वच्छता पखवाड़ा वीक चल रहा है, इसमें हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं डिफरेंट। इसमें हमने रैली निकाली थी ताकि कम्युनिटी अवेयरनेस ला सकें। साथ में बच्चों ने इसमें क्लासरूम क्लीनलीनेस भी सीखा। हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे पहले इतने अवेयर नहीं थे, क्लासरूम में कूड़ा पड़ा रहता था, लेकिन अब इतने जागरूक हो चुके हैं कि क्लासरूम में जितना कूड़ा पड़ा हुआ होता है सब आसपास से उठाकर डस्टबिन में डालते हैं। हैंड वॉशिंग एक्टिविटीज़ हमने कराई तो उससे बच्चों को पर्सनल हाइजीन के बारे में पता चला, जिस वजह से बच्चे अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बच्चों में बदलाव आया, चेंज आया है और ये अच्छा चेंज है। मेरा नाम फौजिया खान है। मैं एज अ टीजीटी मैथमेटिक्स डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल स्कूल में पढ़ाती हूँ। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, इसके तहत हमने बहुत सारी एक्टिविटी कराई, जैसे कि बच्चों को हमने सिखाया कि हाथ धोने के तरीके क्या हैं, या हाइजीन मैनर्स। मतलब डे बाय डे हम लोग बच्चों को एक नई चीज़ सिखाते जा रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक चीज़ में, पेंटिंग कंपटीशन में, क्विज़ कंपटीशन में। क्विज़ कंपटीशन के थ्रू हमने ऐसे क्वेश्चन स्वच्छता भारत से अकॉर्डिंग पूछे जो बच्चों को नॉलेज पहले से थी, कुछ नॉलेज हमने दी। इसके तहत मतलब ये एक स्वच्छता भारत एक इतनी अच्छी चीज़ चली है जिससे हम बच्चों को अच्छे से समझा पा रहे हैं कि आखिर स्वच्छता है क्या। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये एक मुहिम स्टार्ट करी थी गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, और तब से ये एक मुहिम चलती आ रही है। इसके तहत आसपास के लोगों को हमने रैली के थ्रू और पोस्टर्स के थ्रू और स्लोगन्स के थ्रू हमने सारी जानकारी दी और बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट लिया। हमने सफाई के लिए क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, हाइजीन, हर एक टॉपिक पे अच्छे से हर एक क्लास में हर बच्चे को बहुत अच्छे से समझाया। मेरा नाम अफसाना है और मैं जाकिर हुसैन स्कूल में असिस्टेंट टीचर वर्क करती हूँ। और जैसे कि आपको सबने भी बताया ही है कि ये स्वच्छता पखवाड़ा यानी पूरे 15 दिन की धमाकेदार एक्टिविटीज़, और बच्चों ने इसमें बहुत एंजॉय किया। बच्चों को सफाई के बारे में पहले से नॉलेज थी, लेकिन नॉलेज के साथ साथ उसको अपनी डे टू डे लाइफ में, रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब इसको एक्टिविटीज़ कराने के बाद ये देखा गया कि बच्चों में सफाई की आदत कुदरती उनके अंदर इनबिल्ट हो गई। जो हम कमी महसूस कर रहे थे अब वो नहीं है। खुद साफ़ रहने लगे, घर साफ़ रखने लगे, घर से अपने मोहल्ले को साफ़ रखेंगे। स्कूल आ रहे हैं तो अब स्कूल में भी देख रहे हैं कि जहाँ कहीं कूड़ा है उनको बिना कहे वो अपने आप वो चीज़ उठा रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो स्वच्छता अभियान जिस मकसद को लेकर शुरू किया गया है और जिन नौनिहालों को लेकर इस मकसद को कामयाब करने की कोशिश की गई है वो काफ़ी हद तक कारगर साबित हो चुका है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा स्कूल नहीं बल्कि दिल्ली के स्कूल हैं, इतने भारत के स्कूल हैं, ये सभी बच्चे और सभी इंस्टीट्यूट इसी मुहिम को आगे बढ़ाएं और बहुत ज़्यादा इसको खुशहाल बनाएं। क्योंकि जब हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो रोगों को दूर भगाएंगे, रोग दूर भागेंगे तो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। इसलिए देश की तरक्की करने के लिए स्वच्छता अभियान को सफल बनाना हम सबका काम है। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छता ही सेवा यानी सफाई ही खिदमत से मुताल्लिक हमारे असातिज़ा ने जो बातें बताई वो तो बताई ही, साथ ही हमारे तुलबा और तलबात ने क्या बताया ये आप खुद ही देख लीजिए। मेरा नाम सामिया अंसारी है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में हर साल एक्टिविटीज़ होती रही हैं जिसके बारे में हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत कुछ बताया। हमें सिर्फ अपने घर पे नहीं बल्कि हमें अपने स्कूलों में, हमें अपने आस पड़ोस में बहुत सफाई रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास के एरिया और अपने एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखना चाहिए। हमारे मज़हब में सफाई आधा ईमान है। हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स ने हमें स्वच्छता अभियान के बारे में बहुत सारा बताया है, जैसे अपने माहौल को साफ़ करना, अपने घरों को साफ़ करना, अपने स्कूल को, क्लासों को, डेस्क्स को और अपने कपड़ों वगैरह को साफ़ रखना। इससे हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, साफ़ सफाई की तो खूब सारी बातें हो गई और इसके खातिर खा असर भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं हमारी नई नस्ल गंगा की सफाई को लेकर भी बहुत फिक्रमंद है। अब ज़रा देखिए एक छोटी सी बच्ची किस कदर गंगा की सफाई को लेकर फिक्रमंद है।
और कैसे अपने दुख, दर्द और कर्ब का इजहार कर रही है। गंगा जो केवल एक पवित्र नदी ही नहीं बल्कि एक भारतीय नारी के जीवन का प्रतिबिंब है, जो इस तरह है। गंगा की बात क्या करूं, गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, वह जूझ रही खुद से और बदहवास है। ना अब वो रंग रूप है, ना अब वो रंग रूप है, ना वो मिठास है। गंगा जली है, जल नहीं गंगा के पास है। बांधों के जाल में कहीं, बांधों के जाल में कहीं, नहरों के जाल में, सिर पीट पीट रो रही शहरों के जाल में। नाले सता रहे हैं, पनाले सता रहे, खा खा के पान थूकने वाले सता रहे। भीटे की तरह बाप रे, भीटे की तरह बाप रे, कूड़े का ढेर है। यह भी कोई रोग के ऊपर का फेर है। असहाय है, असहाय है, लाचार है, मजबूर है गंगा। अब हैसियत से अपने बहुत दूर है गंगा। आई थी बड़े शौक से, आई थी बड़े शौक से, शिव शंकर को छोड़कर, विष्णु को छोड़कर, या अपने घर को छोड़कर। खोई थी अपने आप में वो कैसी घड़ी थी, खोई थी अपने आप में वो कैसी घड़ी थी। सुनते ही भगीरथ की टैर दौड़ पड़ी थी। नागिन सी डोलती, कहीं हिरनी सी उछलती, आई है मेरे गांव तक ये गिरती संभलती। गरिमा है पूर्वजों की, ये गरिमा है देश की, गरिमा है जंगदीप की, गरिमा पवेश की। मुक्ति का द्वार भी सदा इससे खुला है, मुक्ति का द्वार भी सदा इससे खुला है। काशी गवाह है, यहाँ सत्य तुला है। केवल नदी नहीं है, केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा। धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा। जिससे भी मिली गंगा, जिससे भी मिली गंगा, आदर्श से मिली है, नीचे उतर के दौड़ के सागर से मिली है। घर में आर पार की माला इसी से है, घर में आर पार की माला इसी से है। जीवन है राग रंग, उजाला इसी से है। जो कुछ भी आज हो रहा गंगा के साथ है, जो कुछ भी आज हो रहा गंगा के साथ है। क्या आपको पता नहीं इसमें किसका हाथ है? देखिए ना, देखिए ना आज क्या गंगा का हाल है। रहना मुहाल है, इसका जीना मुहाल है। गंगा के पास दर्द है, गंगा के पास दर्द है, पर आवाज नहीं है। मुंह खोलने का उनमें रिवाज नहीं है। कुछ कीजिए उपाय, कुछ कीजिए उपाय, प्रदूषण भगाइए। गंगा पर आँच आई है, गंगा बचाइए, गंगा बचाइए, गंगा बचाइए। तो नाजरीन, जिस तरह से सफाई के तई मुल्क में बेदारी फैल रही है, वो दिन दूर नहीं है जब गंगा पूरे साफ सफाई के साथ शफाफ अंदाज में रवानी के साथ बहती नजर आएगी। तो चलिए अब अपने प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं एक ड्रामे की महफिल में, जहां आपको दिखाएंगे एक ड्रामा जिसका उन्वान है कट कट कट। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह से एक ज़बान को ज़बरदस्ती बोला जाता है, जिसमें इनको नाकामयाबी हासिल होती है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। देख लीजिए खुद ही। ऐसा कौन सा बुखार है जिसमें हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं? मम्मी मम्मी नया चला है, जानवरों से इंसानों में फैलता है, डॉकुनिया। कहीं ने फर्माजीक़े कुत्ते वाली बीमारी तो नहीं लग गई? मैं तुझे जानवर नजर आता हूँ क्या? और नहीं तो गया। अरे तो मुझसे शादी काहे के ली थी बता ना। मैं कर ही गया सकती थी। सब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम्हारे चेहरे पर इतना लंबा सेहरा पड़ा था। शुरू से बता बता। कितना खुश खुश विदा हुई थी मैं, जरा भी नहीं रोई थी। पर जैसे ही तुमने अपना सेहरा खोला, कितना फूट फूट कर रोई थी मैं। सर तलफुज भूमि तुम बोलो तलफुज। ता ला तालाफा
तलफ्फुज़ यार, मैं तलफ्फुज़। वही बोलने जा रही थी पर आपने बोल दिया। देखो कौशिक बोल के दिखाएगा। कौशिक बोलो तलफ्फुज़। उच्चारण। तलफ्फुज़ कहने में हमारा जवान अकड़ता है। तलफ्फुज़। वैसे भी तलफ्फुज़ स्टाइल हो गया। तलफ्फुज़, तलफ्फुज़, तलफ्फुज़। सर कुछ काम करें। वाह नीतिया बाबा, आज मैं आप लोगों के लैंग्वेज और डायरेक्शन दोनों की कमी पूरी कर दूंगा। ए लता, इस ग्रुप का सबसे सीनियर एक्टर हम हूँ, इसलिए जेके सर की गैर मौजूदगी। गैर मौजूदगी यार, गैर मौजूदगी। उहे जेके सर की अनुपस्थिति में। ए अंदर आ। अरे अंदर आ, उल्लू का पट्टा कुत्ता कमीना सुनता क्यों नहीं है? कितनी बार कह चुका हूं कि मैं इज्जतदार चौकीदार हूँ, कोई एक्टर ना हूँ। ओके इज्जतदार चौकीदार। तशरीफ आवरी का जहमत क्यों कर गवारा की? गुलाम को कबर किया होता, बन फंसे नफीस जनाब की खिदमत में बसर और चश्म पेश हो जाती। यस सारे उर्दू में गाली दे रहा हूँ, उर्दू में गाली दे रहा हूँ तुझे। देख, मैं जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा उर्दू बोला इसको गाली लगता है। तू यहाँ क्यों आया? हाँ? ठीक है तो टाइम है वो 15 मिनट फालतू है ये। ए चौकीदार भाई साहब, 5 मिनट का सीन है, कर ले फिर चले जाएंगे। तेरा 5 मिनट का सीन 2 घंटा दे तो है ना रो, ऊपर में डायरेक्टर ले उलाने रो। मेरा लहुआ की तभी लोन करेगा तेरा प्रॉब्लम क्या बोल? और सुन, मैं ना इस रूम का डेली का 200 रुपीज चार्जेस देता है। जब तक चाहेगा तब तक रिहर्सल करेगा। बोल क्या कर लेगा? ठीक है, मैं तो पर रहमू खाएगी 500 रुपया रोज की जगह 200 रुपया रोज दे पाए। तू वही पहन रहा है, मैं तू पे रहमू खाया हूँ, तू मुँह पे तो रहमू खा। ड्रामा कट 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 के डायरेक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। इस प्ले का नाम कट 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 है और जो मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि दिल्ली जैसे शहर में जब कोई थिएटर ग्रुप प्ले करता है तो उसमें मुख्तलिफ़ जगह के रहने वाले लोग होते हैं और उमूमन किसी एक ज़बान का प्ले करते हैं। तो हमने एक मफरूज़ा लिया है कि अगर किसी थिएटर ग्रुप को एक अदद हिंदी प्ले करना हो और उसके परफॉर्मर्स और राइटर्स और डायरेक्टर अलग अलग जगह के लोग हों तो ज़बान को लेके इस प्ले में क्या मसाइल होंगे और ख़ासकर उर्दू को लेके, क्योंकि हमने ये मफरूज़ा लिया है कि इस प्ले का राइटर जो है वो उर्दूदां है। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा था जब मैं शुरू में दिल्ली आया था और जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि उर्दू का बेतहाशा इस्तेमाल होता था हिंदी नाटकों में और बड़ा गलत इस्तेमाल होता था। और जब मैं उनसे बहैसियत राइटर या बहैसियत एक्टर कहता था कि नहीं साहब ये लफ्ज़ ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाता है, या इस लफ्ज़ का ये मतलब नहीं है, इस लफ्ज़ से लोग बहुत कहते थे रवानी आ गई है, रवानगी आ गई है, रवानगी आ गई है। तो मैं कहता था भाई रवानगी आ गई नहीं होता, रवानी आ गई होता है। और मैं कहता था कि भाई आप लोग उर्दू का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, कुछ हिंदी के या हिंदुस्तानी ज़बान के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लोग कहते थे कि उर्दू का असर बड़ा अच्छा पड़ता था, लेकिन उमूमन बोलते उर्दू बहुत गलत थे और जब उनकी उर्दू दुरुस्त कराई जाती थी तब भी कहते थे नहीं 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 ऐसा नहीं है, खूबसूरत ही है, खूबसूरत नहीं है। तो बहरहाल एक मफरूज़ा ये पेश किया गया है कि नाटकों में उर्दू बेतहाशा इस्तेमाल होती है लेकिन बहुत गलत इस्तेमाल होती है और उसका सही तरीक़ा है उर्दू बोलने का या उर्दू के इस्तेमाल का, उसको भी सही नहीं माना जाता। तो सही साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अब तक जो उर्दू का गलत इस्तेमाल होता था और जो हिंदी वाले सही इस्तेमाल करते थे उसको आपने गलत इस्तेमाल करके ये एहसास दिलाया है कि गलत ही है। जी, आप धीरे धीरे उसको हिंदी का हिस्सा मानने लगे और हिंदी तो ज़बान ही वही है जो हिंदुस्तान की ज़बान और जो बाहर से जो ज़बानें आई थी उनके मेल जोल से जो ज़बान बनी थी वो हिंदी है। मेरा तो मानना है कि उर्दू ही उर्दू दरअसल हिंदी है। वहीं उस महफिल में एक मुहिब्बे उर्दू से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ और अपने मुताल्लिक़ हमसे बहुत सारी बातें बताई
वो बातें क्या थी आप भी देख लीजिए। उर्दू पढ़ने से बच्चा जो है सात समंदर का तैराक बनता है। ये उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है, ये तमाम हिंदुस्तान के तमाम ज़ुबानों की एक बहन है और हर एक मानता है। मराठी में जाओ उन उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तेलुगु में जाओ उर्दू के इस्तेमाल करते हैं, तमिल में जाओ उर्दू के इस्तेमाल करते हैं, कन्नड़ा में जाओ उर्दू के इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान की किसी भी भाषा के साथ जाओ उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि फ़ॉरेन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। उर्दू पढ़ने से नुकसान है ऐसा गलत है। उर्दू पढ़ने वाले तलबा को प्री प्राइमरी हाई स्कूल और कॉलेज इसकी ज़रूरत है, वो मीडियम में होना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में मैं हमारी जद्दोजहद करते हुए चले तो जो कर्नाटक का दीगर तमाम कर्नाटक के कोने कोने से जो एक वफद आया था जिसके सदर अकबर शरीफ थे, उन्होंने उर्दू आंगनवाड़ियों को ओपन करने के लिए अफसरों से मिले तो वहाँ प्रोविज़न नहीं कर को एक मसला शुरू हुआ। तो मसले कर लेकर उन्होंने अफसरों से मिले, फिर वहाँ से मिनिस्टर को मिले, उसके बाद में सीएम को मिले। तो बात यहाँ तक आई कि वो ये मसला यहाँ हल होने वाला नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। तो मैं हमारे एक दोस्त सनाउल्लाह को लेकर अकबर शरीफ साहब का लेटर लेकर तो मैं वहाँ उनके इतवार का दिन था, मैं उनके घर पर चला गया। तो वहाँ उन्होंने किसी को अलाउ नहीं दे रहे थे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम से। मैं उनसे गुजारिश की तो जितनी जिम्मेदारी आपकी उनकी सिक्योरिटी है उतनी ही मेरी है। वो कैसे, तो मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर होकर मेरा इंट्रोड्यूस किया। तो मेरी गुजारिश पर वो मुझे एक शर्त पर मिलने का इजाज़तनामा दिए। वो वहाँ ये बताया कि मुझे सिर्फ 5 जुमले बात करना है, तो 5 जुमलों के बाद जो जवाब आएगा वो जवाब लेना है और वापस आना है। तो मैं उनको 5 जुमले बताया और मेरा जो अकबर शरीफ का साहब का जो लेटर था उनको दिया। तो उस लेटर पर कुछ क्या लिखे मुझे पता नहीं था। 13 दिसंबर 2015 को तो हम यहाँ से होते हुए अजमेर गए, अजमेर से बॉम्बे गए, बॉम्बे से दिल्ली चले गए। हम बेंगलुरु को 18 तारीख को पहुँच रहे हैं। 17 तारीख को मोहतरम जनाब पीएम साहब का लेटर कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी को लेटर आया हुआ है जिस पर लिखा गया है कि टेक नेसेसरी एक्शन इमीडिएटली एंड रिपोर्ट मी। तो वो लेटर जो है वहाँ के सेक्रेटरी साहब कैबिनेट में रखे, जिसके सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब थे और माइनॉरिटी के मिनिस्टर कमरुल इस्लाम थे, रोशन बेग साहब भी थे। इन तमाम में डिसाइड होता है कि इस मसले को माइनॉरिटी के मिनिस्टर के हवाले किया जाए। तो कमरुल इस्लाम साहब के हवाले किया जाता है, उन्हें सेक्रेटरी को देते हैं। सेक्रेटरी हमारे अधोनी साहब थे, उन्होंने अकरम पाशा डायरेक्टर को दिया, डायरेक्टर ने पूरे डीडीपीआई को दिए, डीडीपीआई पूरे वहाँ के लोकल अपने ईसी और सीआरपी को देकर रिपोर्ट मंगा लेकर पूरा रिपोर्ट सबमिट किए हैं। ये इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो कर्नाटका पूरे हिंदुस्तान का एक मॉडल है। नाजरीन, उर्दू ज़बान को चाहने वालों की कमी नहीं है। हर दौर में शायर पैदा हुए हैं। एक ऐसे ही शायर हैं दिलदार देहलवी, जो पेशे से तो वकील हैं लेकिन उर्दू अदब से उन्हें इश्क है। गुज़िश्ता दिनों उनकी किताब का रस्म इजरा हुआ। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी हो सकता कुछ कमियां रह गई हों। जब ये आप किताब पढ़ें तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि जो आने वाली मेरी एक किताब हो तो मैं उसको अपने सुधार कर सकूं। तेरी ही शक्ल थी उधर जिधर जिधर नजर गई, ना भीड़ है ना शोर है, ना भीड़ है ना शोर है, ना अब कहीं जनून है। सुना है बागियों की रूह कल की रात मर गई, सुना है बागियों की रूह कल की रात मर गई। मेरे वजूद पर तो एक जादू जैसा कर गई, तेरी निगाह पड़ गई तो जिंदगी संवर गई। तो आइए नाज़रीन, अब उन अजीम फ़नकारों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं जो गुज़िश्ता 9 सितंबर से 15 सितंबर के दरमियान इस दुनिया में आए।
बिछड़ने का इरादा है तो मुझसे मशवरा कर लो, बिछड़ने का इरादा है तो मुझसे मशवरा कर लो। मोहब्बत में कोई भी फैसला ज़ाती नहीं होता। लेकिन नाज़रीन, बिछड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपके साथ कुछ और वक्त बिताएं। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपनी राय लिखना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो नाज़रीन, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।